दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर की ऐतिहासिक मीनार, जिसका निर्माण 1904 में किंग एडवर्ड ने कराया था। वास्तुकार थे अंग्रेज स्टीवंस और 2,50,000 की राशि में इस मीनार का निर्माण हुआ था, जिसका नाम रखा गया किंग एडवर्ड हॉल। 1947 में भारत की आजादी के बाद इसे नया नाम दिया गया, गांधी हॉल। बहुत ही आकर्षक मीनारें यहाँ देखने को मिलती है और खास बात इस मीनार की है, सबसे बीचों बीच ऊपरी हिस्से पर चारों ओर घड़ी है। जी हाँ, बड़ी सी घड़ी, जिसके बजने वाले घंटे से इंदौर के लोग समय जानते थे। बड़ी घड़ी होने के कारण इसे घंटा घर भी कहा जाने लगा। इस घड़ी का मेंटेनेंस और सुधार कार्य करने वाले श्री प्रवीण लपालीकर जी से हमने बात की और उन्होंने इस घड़ी के बारे में क्या कहा, आइए सुने मेरे वीडियो में। मेरे सामने हैं प्रवीण लपालीकर जी, जिन्होंने गांधी हॉल की ये जो घड़ी आप देख रहे हैं उसका सुधार किया है और उसका मेंटेनेंस का काम भी देखते हैं। आइए, वर्षों से ये काम करते हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये काम कहाँ से सीखा और इस मशीन को जो आप देख रहे हैं, ये मशीन नहीं है, घड़ी है जो समय बताती है। इंदौर की गांधी हॉल की ये मशीन की घड़ी, चारों ओर से उसका समय आप देख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और वर्षों पुरानी है। इस मशीन के बारे में जानकारी लेते हैं हम लपालीकर जी से। नमस्कार सर जी, मेरा नाम प्रवीण लपालीकर है। हाँ। है ना। और ये घड़ी हमारे को ये वाला हुनर जो है ये विरासत में मिला है हमारे दादाजी के ज़माने से, है ना। वो उस ज़माने में घड़ी साज हुआ करते थे और ये 1904 में लगी हुई घड़ी है, अंग्रेजों के ज़माने में, है ना। तो आज करीब करीब ये 116 साल पुरानी घड़ी है ना। और हमको ये हुनर हमारे विरासत में मिला है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। इस हमारे दादाजी के बाद में हमारे फादर इसको करते थे, देन आफ्टर उसके बाद में अब हम इसको कर रहे हैं। हमारे बच्चों को भी इस हुनर से हमने जोड़ दिया, करा दिया है और उनको इसमें, क्योंकि एक्चुअल में ये चीज़ इंदौर की ऐतिहासिक चीज़ है, इंदौर की शान है। तो हमारा मेन पर्पस वो है कि ऐसी ऐतिहासिक चीज़ है और सौभाग्य से हमको ये हुनर मिला है, तो हम इसको वर्षों से ठीक करके बराबर रेगुलरली चलाते आ रहे हैं, है ना। क्योंकि इसके पार्ट बाजार में मिलते नहीं है और मेंटेनेंस वाली चीज़ है, डेली चाबी भरना आना पड़ता है ना। ये वेट सिस्टम के ऊपर है, इसकी एक एक चाबी का वजन 125 कुंटल के आसपास है ना, जिसको कि अपने को भरना पड़ता है। इसके जो भी पार्ट खराब होते हैं, नो डाउट अपन देखते हैं जैसे, तो ये अपने को लेथ पे बैठ के डिजाइनिंग करके मशक्कत से बनवाना पड़ते हैं, है ना। फिर उसका ट्रायल लेना पड़ता है, क्योंकि चूंकि आप समझ सकते हैं घड़ी मतलब सेकंड टू सेकंड एक्चुअल में एक जैसी चीज चले, उसके लिए आप भी समझ सकते हैं कि कोई नया पार्ट जो बाजार में नहीं मिलता है उसको अपन ने बनवाया तो देन आफ्टर उसमें क्या मशक्कत लग सकती है। पर चूंकि हमको बहुत अच्छा लगता है, ये इंदौर का गौरव है, ऐतिहासिक चीज है। आपने जो ये मशीन सुधारी है उसको सुधारने में आपको कितना वक्त लगा और सेकंड का काम है, समय का काम है, चारों ओर घड़ी लगी है, तो चारों का मेंटेनेंस आपको देखना है। ये चाबी सिस्टम है इसके अंदर, इसमें हमको डेली चाबी भरना पड़ती है आके, है ना। और पूरा टाइमिंग को अपने को रोज़ समझना पड़ता है, तो 1 से 2 घंटे हमको यहाँ पे कम से कम रोज़ देना पड़ते हैं। और इसको बनाने में आपको क्या क्या परेशानी आई? परेशानी तो बताया जैसे कि इसके पार्ट बाजार में नहीं मिलते हैं, है ना। तो जब भी जो भी तकलीफ आती है इसमें, कोई भी अपने को गियर बनाना है, कोई भी रॉड आप देख रहे होंगे, आपने पूरा इसके मुआयना करके देखेंगे कि इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, है कि नहीं। इसके ऑयलिंग, ग्रीसिंग, इसमें बहुत सारे बूच होते हैं, बेरिंग्स होते हैं, ये सब पुराने ज़माने के लगे हुए हैं।
है ना। और आज की तारीख में अगर ये ख़राब होते हैं तो इसको हमको खुद को डिज़ाइन करके वापस से बनवा के, क्योंकि चूंकि ये वर्क यहाँ पे नहीं होता है, अच्छा। ये पार्ट ले करके जाना, हाँ। वहाँ पर बैठ के बनवाना, फिर यहाँ पर ला के वापस से लगाना, फिर उसकी टेस्टिंग करना, हाँ। फिर कोई गड़बड़ आई तो फिर इसको यहाँ से खोल कर वापस से लेके जाना, हाँ। ये सारा काम हमको देखना पड़ता है। क्योंकि क्या है सर, अब ये चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। हाँ। लोगों को अब क्या है, जैसे आपने बताया ये जब बनी थी तो इसका सिस्टम ये था कि हर 15 मिनट में, उस समय लोगों के पास में घड़ियाँ नहीं हुआ करती थी जनरली हर हाँ। किसी के पास में, तो उस ज़माने में 15-15 मिनट में ये स्ट्राइकिंग करके लोगों को समय बताता था। और अब तो लोगों के पास में मोबाइल वगैरह हो गए हैं, तो इसमें स्कोप वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं है मार्केट में। अब ये हिंदुस्तान और अपन वर्ल्ड की बात करें तो मेरे को ऐसा लगता है कि 2-5 घड़ियाँ ही इस टाइप की, जो कि अपन हॉलीवुड वगैरह में भी देखते हैं, पिक्चरों में कई बार देखने में आती है, तो ये उनका सिम्बॉलिक था, है कि नहीं। तो आज की तारीख में ये वाली घड़ियाँ वैसे बनती नहीं है, और जो चल रही है उनको जो लोग मेंटेन कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग, इसको जो भी है उन्होंने जिन्होंने सीखा है, तो इसके पुराने पार्ट खराब होने के बाद में अपने तरीके से उसको नया बना करके इसको मेंटेन किया जाता है। अच्छा अच्छा। इसके लिए इसमें बहुत स्कोप नहीं है, इसके लिए ये काम हमारे पास में पुश्ते नहीं है, क्योंकि हमारे दादाजी कर रहे थे, हमारे पिताजी कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं, और हमारे बच्चे भी घर में इंजीनियर है, पर उनको भी हमने ये काम सिखाया है। तो ये इसका वेट सिस्टम है, जो हम चाबी भरते हैं इसके डेली, है ना, तो ये वेट सिस्टम है, और ये ऊपर के फ्लोर से लेकर, अगर इसको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, और ये हम यूँ बोलेंगे तो ये कम से कम 2.5 मंजिल नीचे ये वेट सिस्टम पे आधारित है। हाँ। और एक चाबी का वजन अपन ये बोलेंगे, ये कम से कम 125 क्विंटल का है। अच्छा। 125 क्विंटल, सॉरी, हाँ। है ना। तो 80 किलो, 120 किलो और 70 किलो, इस टाइप से ये अलग अलग सिस्टम पे आधारित है, और ये सारा मेंटेनेंस इसी से होता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा भी फर्क आ गया इधर या उधर, हाँ। तो ये ठोके मारना बंद करती है, या टाइमिंग में फ़र्क करती है, ये इसके ऊपर पूरा सिस्टम है इसका। तो आपको कैसा नॉलेज है कि आपने इतना वेट रखा है कि ये बताया हमको, जैसे कि हमको विरासत में मिला है, हाँ, हमको हाँ। बता के रखा हुआ था, हाँ। कि आवर वाले में इतना होना चाहिए, घंटे वाले में 15 मिनट वाले में इतना होना चाहिए, हाँ। और जो टाइमिंग बताते हैं उसमें इतना होना चाहिए। हाँ। देन आफ्टर फिर भी अपने को ये सेटिंग करना पड़ती, हाँ। क्योंकि बहुत पुराना है सिस्टम, 125 साल पुराना उस तो समय। ये तीनों काटके का अलग अलग है क्या? हाँ, ये तीनों अलग अलग सिस्टम है। अच्छा। है ना, ये टाइमिंग का अलग सिस्टम है, अच्छा। ठोके का अलग सिस्टम है। अच्छा। ठोके में 2 सिस्टम है इसमें, हाँ। एक 15 मिनट में स्ट्राइकिंग करती है, हाँ। और एक करती है आवर पे, हाँ। है ना, हर 15 मिनट में एक ठोका बजता है। अच्छा। देन आफ्टर जब घंटे वाला बजता है तो जितने बजे हैं उतने घंटे अलग से बजाते हैं, है ना, तो ये सिस्टम है इसका। गुड गुड। और आपके पीछे आप घंटे देख ही रहे हैं, हाँ। जो कि अष्टधातु से निर्मित है। हाँ 2 घंटे हैं। स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं, पूरा जो बना हुआ है कि इसकी हमिंग वगैरह, चारों कोनों में जो डालियाँ लगाई गई हैं, तो इसका साउंड जो बहुत दूर तक जाए। हालांकि उस समय क्या होता था कि इतना पॉल्यूशन नहीं था, एयर पॉल्यूशन नहीं था, बिल्डिंग्स नहीं थी, तो उस समय इसकी 3 से 4 किलोमीटर दूर तक आवाज़ जाती थी। अच्छा, बढ़िया। और अब थोड़ा सा पॉल्यूशन वगैरह ज़्यादा होने से वो साउंड, तो ये घंटे सिस्टम पूरा ओरिजिनल है, हाँ। जो उस जमाने से चला आ रहा है, हाँ। उसमें हमने कोई तब्दीली नहीं करी है, हाँ। हम उसको मेंटेन कर रहे हैं। हाँ। तो इसकी स्ट्राइकिंग में और आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि समय का जो परिवर्तन है उसके वजह से ये जो भी फर्क आता है, ध्वनि का शोर होने के कारण ये ध्वनि ज़्यादा तो दूर इसकी बहुत दूर तक नहीं जा पाती आवाज़। हाँ। इंदौर की ऐतिहासिक चीज़ है, इसको अपने को संभाल के रखना है, हाँ। है ना, ये अपना इंदौर का गौरव है। हाँ, Main motivation- आप गर्व महसूस करते हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल, बिल्कुल। मैं यहाँ काम कर रहा को हूँ। बहुत गर्व महसूस होता है कि हम इंदौर की शान को हाँ। संभाल पा रहे हैं, और ये हमको विरासत में मिला हुआ गुण है, जिसके लिए हम अपना समय भी देते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है। और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस हम ये जानना चाहेंगे कि कोई ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो अपने कोई भी किसी भी शहर में जो आपको गर्व महसूस करा सकती है, और आप वो काम को कर सकते हो, तो आपने करना चाहिए। बढ़िया काम, बढ़िया, धन्यवाद। आपने हमसे बातचीत की और बहुत बहुत अच्छी जानकारी श्रोताओं को दी, जिससे इंदौर के लोगों को पता चलेगा कि इंदौर में जो गांधी हॉल
घंटा घर जिसे बोलते हैं साधारण भाषा में, उसमें जो घड़ी लगी है चारों तरफ वो किस तरह के काम करती है, इससे कैसा मेंटेनेंस होता है और उसमें चाबी भरी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू सर।